नमस्कार दोस्तों, परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 8.1 प्रश्नावली 8.1 को चालू करेंगे। त्रिकोणमिति का 8.1 यानी पहला अध्याय आज चालू करेंगे। उसमें का पहला सवाल दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दो सवाल दिया, पहला हाई सवाल दिया, दो सवाल दिया, दोनों में कर करके एक एक सवाल, यानी कुल मिला के इसमें दो ठो इसमें, यानी कुल मिला के 4 सवाल है। इसी वाले क्वेश्चन पे कुल मिला के 4 सवालों का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। देखो क्या लिखा है, ABC यानी कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें B समकोण है, जिसको समकोण कहेगा। पहले इस तरह फिगर बनाएंगे, B जिसको समकोण कहेगा। हम बताएं समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश हो और दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो हाई 90 अंश हो गया, तो हाई कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। कैसे भी हो सकता है, चाहे यहाँ 45 रख दो, चाहे यहाँ 30 रखो, कुछ भी रखो, पर इन दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। और हाई पहले से जो समकोण का है उसको 90 अंश होना चाहिए। तो देखो हाई 90 अंश हो गया, और सवाल में पहले इसके कह दिया कि B क्या है आपका समकोण है, यानी B यहाँ रहेगा। बाकी किसी के बारे में नहीं बताया कि किसको कहाँ रखें, यानी कि ABC बनाना चाहिए तो हमको चाहे यहाँ A लिखें चाहे यहाँ A लिख सकते हैं, चाहे यहाँ C लिखें चाहे यहाँ लिखें, कहीं एक जगह कोई भी लिख सकते हो। तो B तो फिक्स रहेगा, जिसको समकोण कहेगा जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा वहीं पे रखना उसको। बाकी वो दोनों दो जो बच रहे हैं उनको कहीं भी रख सकते हो। देखो हम यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे C, B तो पहले ही कह दिया समकोण है, जो समकोण रहता है पहले उसको रखो। कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। फिर इसके बाद सवाल लगाएंगे आपका। देखो क्या कहा है, ABC में B समकोण है, तो B पहले ही लिख देंगे। बाकी ये दो जो बच रहा है A वाला और A वाला, इसको कहीं भी रख सकते हो, चाहे यहाँ पे A रखो चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ C रखो चाहे यहाँ पे रखो, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद मान रखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB की जगह 24 सेंटीमीटर, AB यही लंबाई है तो इसकी जगह रहेगा आपका 24 सेंटीमीटर सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर, रुक जाओ, 24 सेमी इसकी लंबाई दे दिया है पूरी लाइन की। और क्या दिया है आपका, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC यानी कि हाई लंबाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेमी, सेंटीमीटर माने सेमी। ठीक है, हमको किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? AC का मान निकालेंगे, तब जाके हाई सबका मान निकलेगा। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? AC का तरीका हम बताएं, कोई भी समकोण त्रिभुज रहे हमेशा अगर दो भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा का मान पूछेगा तो इसका फार्मूला हम बताएं, एक तरह से नियम बताएं, पाइथागोरस प्रमेय से करके तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई भी समकोण त्रिभुज रहे, अगर किसी का मान निकालना है सबसे पहले तीसरी भुजा निकाल लो, फिर इसके बाद सवाल ऑटोमेटिक लग जाएगा आपका। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना तो आप लोग रट लेना, ये हमेशा यूज होगा पूरी त्रिकोणमिति में, तो इतना रट लेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लिया कि रखो किसका मान निकालना, आपका AC का मान निकालना। तो AC मान की एक तरह से कर्ण हो जाएगा, समकोण के सामने यानी 90 अंश जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण यहीं पर रहने दो AC, और देखो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब यानी कि है AB का मान दिया है तो रख लो 24 का स्क्वायर प्लस आपका, आप किसके बाद किसका मान दिया है, किसका मान निकालना है, आधार का मान दिया ही है तो आधार का मान रख लो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर तुम लोग को पता नहीं हो तो इस तरह कर लेंगे। अगर जिसको नहीं पता, मान लो 24 का निकालना है तो 24 गुणे 24, वैसे में सबको 30 तक तो याद होना चाहिए, जैसे इस तरह कर लेना। तो 24 का करोगे 4 चौके 16 के 4 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, और हासिल 1 का लगेगा आपका 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7 और 4,
576 हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे। इस तरह करो, या तो याद कर लेना, आप लोग याद कर लेना, ठीक, हम याद करवाएंगे एक बार कैसे याद करते हैं वर्ग, कम से कम 30 तक याद करना। तो जैसे जिसका पावर दिया रहेगा, जिसका पावर 2 रहेगा, इसका मतलब उस संख्या का गुणा 2 बार करेंगे। तो 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका 576। और इसी तरह 7 की पावर 2 का निकालना, यानी 7 गुणे 7 2 बार कर देना, तो कितना हो जाएगा, ये तो आसानी से कर सकते हैं, 49 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा, जोड़ने पे आपका आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर है, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, जोड़ लेना। इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 625। अब स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा, करड़ी बना देगा। हम बताए हैं जब भी स्क्वायर को दूसरे पक्ष में यानी कि बराबर के उधर भेजेंगे, स्क्वायर यानी इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे, जो वर्ग होता है यानी पावर 2 रहेगा उसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो करड़ी बना देगा, यानी कि करड़ी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इस संख्या के ऊपर। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। और सब किस में मान था, सेमी में था, तो जो यहाँ पे आएगा मान वो भी सेमी में होगा, यानी कि तीसरी भुजा का मान निकल गया। AC का मान कितना आ गया 25 सेमी, यहाँ पे लिख देना। अब सबका मान निकाल लेते हैं। जैसे अब पहला सवाल क्या दिया है आपका, साइन A बराबर साइन A का मान निकालना और cos A का मान निकालना है। तो पहला आपका दिया साइन A, इसका पहले मान निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, साइन देखो साइन A लिखा है तो यानी कि एक यहाँ से हम देखेंगे, साइन बराबर पहले क्या होता है आप लोगों का, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कड़। हम याद धराए हैं आप लोग को उस दिन, पूरा याद धरवाए हैं कि नहीं, लाल बटे कक्का होता है, पहला वाला साइन को होता है यानी कि लंब बटे कड़। लेकिन लंब बटे कड़ कहाँ से देखेंगे, इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि A से देखेंगे, A से कौन लंब होगा, A से खड़ा होकर देखेंगे तो A के लिए हम बताएं जहाँ से खड़ा होकर देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि हाई लंब हो जाएगा आपका। तो लंब क्या हो जाएगा आपका 7, यानी कि ऊपर 7 हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा, कर्ण जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसी को हमेशा कर्ण कहते हैं। तो दो जो आपको तिरछी लाइन हो यानी कि ये कर्ण होगा, तो इसके जगह कितना लिख देंगे 25, यानी कि पहला उत्तर आ जाएगा साइन A बराबर कितना आ जाएगा आपका, साइन A बराबर हो जाएगा 7/25। एक उत्तर आया 7/25। अब दूसरा निकालेंगे, पहले का भी दूसरा, पहले का दूसरा लिखा है cos A, cos A का मान निकालना है। cos A तो पहले cos बराबर देख लेंगे, cos हम बताए थे दूसरा होता है, लाल बटे काका में दूसरा वाला देखो आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार यहाँ लिख देंगे और बटे कर्ण। तो कहाँ से देखेंगे, खड़ा होके A से खड़ा होके देखेंगे। A देखिए A कहाँ लिखा है, यहाँ से। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, जब हाई लंब है और हाई कर्ण हो गया तो हाई बची वाली भुजा जो है सटी हुई लाइन, इससे हम आधार बताए थे, यानी कि जहाँ से खड़ा होके देखते हैं उसके सामने वाली लाइन क्या होता है आपका लंब होता है, और 90 अंश के सामने वाला तो कर्ण तो फिक्स है तिरछी लाइन, और जो सटी हुई लाइन होती है जहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं जो बच रही लाइन उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार का मान कितना है आपका 24 सेमी, तो 24 लिख देना, सेमी नहीं लिखेंगे, कहाँ है सेमी, सेमी कटी जाएगा। और कर्ण की जगह क्या रहेगा आपका, कर्ण तो फिक्स है 25 रहेगा, यानी कि इसका दूसरे वाले का उत्तर आ जाएगा cos A का उत्तर 24/25, 24/25, यानी कि पहले का दोनों सवाल लग गया, अब दूसरे का दोनों सवाल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो नोट करना तो नोट कर लो। फिर इसके बाद अभी हम मिटा के दूसरे का दोनों बता रहे हैं। अब इसके आगे लगाते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया ना, इसके आगे जो पहला क्वेश्चन इसका लगाए थे हो गया ना, अब दूसरा क्वेश्चन इसी का लगाते हैं, देखते हैं अब क्या होता है आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरे का पहले हाई वाला लगा लेते हैं, साइन C का मान क्या होगा, तो साइन C यहाँ पे लिखेंगे साइन C बराबर हम बताएं त्रिकोणमिति में क्या होता है उसके बराबर क्या लिखते हैं, देखो साइन के लिए पहला होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिख देना लंब बटे कर्ण, या शॉर्ट फॉर्म में इस तरह L/K लिख दो। फिर देखो लंब क्या होगा, लेकिन C से खड़ा होकर देखना, C के लिए लंब क्या होगा, फिगर यही रहेगा। देखो C से अब की बार खड़ा होकर देखेंगे, यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, यानी कि हाई लंब हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा, जो 90 अंश का सामने वाला हो यानी तिरछी लाइन हो, तो कर्ण तो फिक्स है, ये रहेगा आपका। लंब क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपकी बार 24, और कर्ण क्या रहेगा आपका, कर्ण आपका हो जाएगा 25।
यहाँ पे लिखेंगे 25, यानी कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब देखो किसका मान निकालना है, कॉस सी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का दूसरा वाला सवाल, कॉस सी लिखा है तो कॉस सी लिख दो, कॉस सी। कॉस बराबर हम बताए हैं, पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कॉस, यानी कि ए बटे के, आधार बटे कण। तो ए बटे के, ए फार आधार और के फार कण। तो कहाँ से खड़ा होकर देखना, लेकिन सी से खड़ा होकर देखना। सी के लिए आधार क्या होगा, सी के लिए आधार हाई हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और 90 अंश के सामने वाला तो हमेशा कण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा आपका 7, और कण क्या हो जाएगा आपका, कण तो फिक्स है 25, यानी कि आपका कॉस सी बराबर हो जाएगा 7/25। यही है आपका आंसर। दूसरे का दोनों आंसर ये हो जाएगा, पहला आंसर ये हो जाएगा ये वाला, और दूसरा आपके नीचे लिखे, यानी दूसरे का दोनों हो गया और पहले का दोनों बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे चले, नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आइए दोस्त, अब आगे चलते हैं। आपका दूसरा वाला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर देखते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या है, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है। चित्र में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी फिगर इसका पहले ही सवाल में दिया ही है, देखो साइड में दिया है, इस तरह बना है कि नहीं। सबके पास किताब है, किताब ले लो, जिसके पास किताब नहीं है, किताब रहेगा तभी बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखो चित्र में देखो लिखा है, चित्र में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपका ये दिया है, तो हमको हम क्या बताएं, सबसे पहले अगर कहीं भी समकोण त्रिभुज दिखाई दे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 2 भुजा का मान दिया, तीसरी भुजा का मान निकालो। तीसरी भुजा का मान कैसे निकलता है, हम तरीका बताएं। क्या होता है तरीका आपका, पाइथागोरस प्रमेय। हम बार बार लिखाएंगे, याद हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। यहाँ पे आपका 90 अंश का कोण रहेगा। कर्ण 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, यानी कर्ण का मान दे दिया है 13 का स्क्वायर, लंब का मान यानी 12 का स्क्वायर। जिसका मान निकालना रहे उसको उसी तरह लिख लो, यानी क्यू आर, इसी को कहेंगे आधार ने, तो इसको लिख लो इसी तरह। लंब आपका ये हो जाएगा, आधार यही है, आधार का मान निकालना, इसको इसी तरह लिख दो, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 की पावर 2, 13 की पावर 2 यानी कि इस तरह लिख देना, या तो 13 की पावर तुम लोग याद कर लो कितना होता है 169, या तो इस तरह लिख के, वैसे में 20 तक सब लोग याद कर लो। 13 गुणा 13 कर दो, कितना आ जाएगा 169। ठीक है, या तो याद कर लो, 20 तक याद करना जरूरी, याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 13 की पावर 2 का मान कितना होता है 169, और 12 की पावर 2, इसी तरह 12 गुणे 12 2 बार करोगे तो कितना मिल जाएगा आपका 144। और क्यू आर का मान निकालना, इसको इसी तरह रहने दो। अब जिसका मान निकालना रहे उसको उसी पक्ष में छोड़ना, यानी कि बराबर के उधर छोड़ दो, और जिसका मान नहीं निकालना है, जिसको नहीं निकालना वो सबको एक तरफ, यानी गिनती को एक तरफ कर लो। आपका गिनती की एक तरफ करेंगे तो यानी कि 144, देखो प्लस इसके आगे था प्लस 144, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, और क्यू आर का होल स्क्वायर खाली उधर है बचेगा, यानी दूसरे पक्ष में खाली वही बचेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम मिटा देते हैं, वो मिटा देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें से ही घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 5 बचेगा, 5 में से आपका 4 जाएगा, 9 में से आपका 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इधर बराबर करेगा। अब इधर इतना बचा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या कर देगा, करड़ी में कर देगा। हम बताएं दूसरे पक्ष में वर्ग को भेजते हैं, यानी पावर 2 को भेजते हैं तो क्या बना देता, करड़ी बना देता। यहाँ खाली बेचारा क्या बचेगा, क्यू आर बचेगा आपका। अब देखो करड़ी में 25 लिखा है, उसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि उसका वर्गमूल निकालना है 25 का, यानी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, इस तरह भी लिख सकते हो, चाहे घुमा के इसको इस तरह लिख दो 5 सेमी, सब मान सेमी में तो ये भी सेमी में हो जाएगा, सब सेमी में तो ये भी सेमी में हो जाएगा। अब सवाल लगाते हैं, सवाल क्या लिखा है, tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस कॉट r,
tan p का मान देख लेते हैं। tan p का मान कितना लिखा है आपका, tan p का मान पहले निकालना है, यानी कि इसका मान तो निकल के आ गया, कितना आया 5 सेमी, यहाँ पे लिख देना। अब tan p यानी कि p से खड़ा होकर देखेंगे, p कहाँ लिखा है यहाँ से, और tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे, यहाँ पे साइड में लिख देते फिर इसके बाद मान रख देंगे। tan p बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि l बटे a। तो कहाँ से खड़ा होकर देखना है, लेकिन p से, p के लिए लंब यही होगा, उसके सामने वाली भुजा, यानी कि आपका लंब हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा, जो सटी हुई भुजा, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, आधार क्या हो जाएगा 12, यानी कि नीचे आपका 12 हो जाएगा। यानी tan p का मान कितना आ गया, यहाँ पे इसकी जगह कितना लिखेंगे, अब सवाल हल कर रहे हैं, यही सवाल है, तो यानी कि tan p की जगह लिखेंगे 5 बटे 12 माइनस, बीच में माइनस तो माइनस लिख देंगे, फिर cot r का मान निकालेंगे। अब cot r का साइड में मान निकाल के लिए सवाल में रख देना, cot r का मान निकालेंगे आपका cot r बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी cot r से खड़ा होकर देखेंगे अब की बार। cot r बराबर पहले यहाँ पे लिख देते हैं, cot बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। हम तरीका बताएं लाल बटे का से वहाँ से लिख रहे हैं, तो cot बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, लेकिन खड़ा होकर कहाँ देखना, r से, यानी कि r के अंश से आपका आधार होगा और लंब होगा। तो r से जब खड़ा होकर देखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और सटी हुई भुजा तो आपका आधार हो जाएगा, जो बच रहा है मतलब सेम, मतलब इसके 90 अंश के सामने वाला वो कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार लेना तो आधार 5 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो आधार बटे लंब, लंब क्या हो जाएगा इसके सामने, यानी कि 12, 5 बटे 12। तो यहाँ पे रखेंगे आपका 5 बटे 12। अब देखो दोनों चीज़ सेम है, यानी कि यहाँ प्लस 5 बटे 12, यहाँ पे माइनस 5 बटे 12, सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाएंगे, यानी उत्तर आ जाएगा आपका 0, यानी कि 0 आ जाएगा। अब नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट ले लो या तो। आइए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 यानी कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है आपका, यदि साइन ए बराबर है, बराबर का चिन्ह बराबर 3/4 है, तो cos a यानी कि एक सवाल और tan a का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल, एक सवाल, यानी कि तीसरे में 2 सवाल लगाना है। cos a का मान निकालना और tan a का मान। हमको किसका मान दे दिया, साइन a बराबर दे दिया 3/4, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले देख लो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर हम बताएं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर वाला साइन में क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, नहीं लंब हो जाएगा, नीचे वाला कर्ण यानी के हो जाएगा। पहले फिगर तैयार करेंगे, यहाँ से फिगर हो जाएगा आपका इस तरह, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें कुछ अपने से नाम दे देते हैं, ए बी सी। ऊपर वाला क्या, यानी कि ए, यहाँ पे अक्सर देखो जो रुक जाओ, यहाँ पे जो लिखा रहे उसको ध्यान देना, यानी कि यहाँ पे ए लिखा, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, पर यहाँ पे लिखोगे थोड़ा सा इजी रहेगा सवाल लगाना, यानी कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी सी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना दिए, जिसमें क्या है साइन ए बराबर 3/4, यानी कि ए से खड़ा होकर देखेंगे। ए के लिए लंब क्या होता है, ही होता है, यानी कि लंब का मान सवाल में पहले ही दे दिया है, 3 दे दिया, और कर्ण का मान कितना दिया है 4, ठीक है। कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। और देखो अब हमको किसका मान निकालना है, यानी 2 भुजा का मान तो पता हो गया ऑलरेडी, अब तीसरी भुजा का मान निकालना पड़ेगा हमको, यानी कि तीसरी भुजा निकालने का मान तरीका हम बताएं, क्या होता है तरीका आपका, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सबको पता है, हम कई बार बताए हैं। क्या बताएं, बोलो आप लोग क्या बताएं, बोल के पढ़ा करो आप लोग, क्या बताए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बताया ना जी, क्या बताएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो हम लंब का मान पहले ही से हमको सवाल में दिया है 3, और कर्ण का मान दिया है, आधार का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहता है उसको उसी तरह लिख देंगे सवाल। कर्ण का मान क्या दिया है आपका 4, और लंब का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आधार का मान निकालना है, इसका पूरा इसी तरह मान रख दो, यानी कि ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो 4 की पावर 2 यानी 4 × 4, जिसका पावर 2 रहा है इसका हम लोग उस संख्या को गुणा 2 बार करके लिखेंगे, यानी 4 की पावर 2 करेंगे, यानी कि 4 की पावर 2 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 16, यानी 4 × 4 कर देना। वैसे 20 तक याद करना चाहिए सबको, नहीं तो बहुत मार मारेंगे।
3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 2 बार, यानी 3 त्रिक 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो आप देखो क्या करना है, जिसका मान निकालना रहे उसको वहीं उसी पक्ष में छोड़ो, बाकी सबको जो गिनती है उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो बाकी संख्या को एक तरफ कर देंगे, जिसका मान निकालना रहे उसको वहीं छोड़ दो, यानी कि 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखो 16 पहले से इधर है, 9 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये 9 के आगे प्लस छिपा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब उसके आगे प्लस छिपा हुआ है। AB स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे। अब देखो 16 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा आपका बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे आपका बच जाएगा कितना 7। 16 में से 9 घटा रहे हैं ना, तो आपका बचेगा 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिख देंगे आपका AB स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है, हम बताएं जब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या कर देता है, आपका करड़ी बना देता है, यानी कि उसका वर्गमूल बन जाएगा, उस संख्या को वर्गमूल निकालना रहेगा। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या कर देगा, करड़ी में 7 कर देगा, यानी कि AB बराबर करड़ी में 7 हो गया। अब हम बताएं, देखो आप लोग को पता होगा शायद 8 फुट में पढ़े होंगे, तो करड़ी में 7 का वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, यानी कि उसको उसी तरह निकलेगा, लेकिन दशमलव में जाएगा, तो दशमलव नहीं लिखते हैं तो इसी तरह छोड़ देंगे, यानी कि अंक नहीं आएगा, एक तरह से समझ सकते हो, यानी पूर्ण संख्या नहीं बनेगा, तो उसका वर्गमूल निकलबे नहीं करेंगे, रहने देते हैं उसी तरह। यानी कि AB बराबर इसको घुमा के इस तरह भी लिख सकते हो, करड़ी में 7 सेमी, ठीक है। अब AB का मान हमको पता चल गया 7 सेमी, तो यहाँ पे 7 सेमी लिखो, या सवाल में सेमी नहीं लिखा है तो मत लिखो, सेमी कहीं लिखा ही नहीं है तो रहने दो, यानी कि करड़ी में 7। अब सवाल लगाते हैं, आपका सवाल क्या है, पहला सवाल cos A का मान निकालना है, cos A का मान निकाल लो। cos पहले देख लो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आपका लाल बट्टे कक्का, हम तरीका सिखाया है लाल बट्टे कक्का, इतना तो खाली आप लोग याद कर लो। तो यानी कि पहला होता है साइन का, दूसरा होता है cos का, यानी कि A बटे आपका K हो जाएगा, ठीक है, A बटे K हो जाएगा। तो A से आधार होता है, K से कण, लेकिन खड़ा होकर कहाँ से देखना है आपको, यानी कि A के अकॉर्डिंग देखना है। A के लिए आधार क्या होगा, कण क्या होगा, ये सब यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे। तो A देखो यहाँ पे A के सामने वाली लंब हो जाएगा, और जहाँ से 90 अंश का कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। जो बच रहा है शेष लाइन उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, यानी कि हाई इसके सामने वाला तो आपका लंब हो जाएगा, हाई बच रहा लाइन इसको आधार कहेंगे, कण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाला ही होता है। तो हमको किसको लेना, आधार और कण को। तो यानी A से खड़ा के देख रहे हैं तो हाई लंब, इसका जरूरत है नहीं उसमें, तो आपका आधार तो आपका ये हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 हो जाएगा। और हम बताएं लंब क्या होता है आपका, कण क्या होता है आपका, जो 90 अंश के सामने वाला हो, यानी कि 90 अंश यहाँ रहा, इसके सामने वाले संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि करड़ी में 7 बटे 4 हो जाएगा आपका क्या, cos A का मान हो जाएगा। अब देखो किसका मान निकालना, दूसरा सवाल इसी का, ये तो पहला सवाल हो गया। अब इसी तीसरे का दूसरा सवाल क्या लिखा है, tan A का मान निकालना है, tan A। पहले देख लेते हैं tan A बराबर क्या होता है, L बटे A, L बटे A। L से क्या होता है आपका लंब, और A से आधार, यानी लंब और आधार का जरूरत है। तो A कहाँ से खड़ा होकर देखना, किसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका, A के हिसाब से लंब और कण बनेगा। तो A कहाँ, यहाँ है, यहाँ इसके लिए तो है लंब हो जाएगा, यानी कि E वाली लाइन आपका लंब, और आधार कौन सा होगा, जो सटी हुई भुजा है, और 90 अंश के सामने वाला आपका तो क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो हमको L लेना, यानी कि L माने लंब, यानी कि 3, और आपका आधार क्या होगा आपका, आधार यानी कि यहाँ से देखेंगे तो करड़ी में 7, यानी कि tan A बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे करड़ी में 7। यही आंसर हो जाएगा दोस्त, एक ठो ही हो जाएगा आपका, एक ठो यहाँ पे लिखिए, एक लाइन में लगा दिए, आप लोग लगा लेना, आपको समझ में आ रहा है कैसे लगाए हैं तरीका, ठीक है। अब चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन पे। आइए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर आपका चौथा वाला क्या लिखा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन, यानी चौथा नंबर प्रश्न जो है उसके ओर चलते हैं, कैसे लगेगा आपका देखते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, 15 cot A बराबर 8 लिखा है, तो इस तरह लिख देंगे 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो है देखो 15 और जो cot है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। जब गुणा में कोई संख्या रहता है तो उसको दूसरे पक्ष में भेजते हैं, बराबर के उधर भेजेंगे तो जाके भाग में हो जाएगा, यानी cot A बराबर हो जाएगा आपका
8/15। कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 8/15। अब हम एक चीज़ बताएं, लाल बटे कक्का आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो हम बताए हैं आपका, यानी कि नीचे से इधर चलते हैं, आधार और लंब, यानी कि आधार बटे लंब हो जाता है आपका कॉट थीटा, यानी कॉट ए हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, ऊपर वाला यहाँ से है आधार हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, और है क्या हो जाएगा आपका लंब, यानी कि यल हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बनाएंगे आप समकोण त्रिभुज। हम बताएं जो यहाँ पे लिखा रहे ज़्यादातर उसको यही बनाना, तब थोड़ा सा यहाँ भी बना के लगा सकते हो, थोड़ा से सवाल में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, यहाँ पे बना के लगाओ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यानी जो यहाँ दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना ए, और यहाँ पे आपका बी बना दो, और यहाँ पे सी, बी को समकोण, ठीक है, अपने से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या चाहे तो ए को यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब यहाँ से खड़ा होकर देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से देखेंगे इसके लिए यही लंब हो जाएगा, जब यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तब वही लंब होगा। अब देखते हैं, तो हमको क्या लिखना है, ए माने कॉट ए लिखा है, कॉट ए बराबर लिखा था 8/15, और कॉट में ऊपर वाला होता है आपका आधार, नीचे वाला होता है लंब। अब इसके हिसाब से मान रख देते हैं। फिगर में आधार क्या होगा आपका, यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो आधार यही वाला होगा, तो 8 इसका मान दे दिया है, तो रख दो। और लंब का मान कितना दिया है 15, और हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है AC, यानी कि कर्ण का मान। अब यहाँ पे लगाएंगे, दो भुजा का मान पता हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसमें दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा का पहले मान निकालेंगे, फिर इसके बाद है सबका मान निकलेगा। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम तरीका बताए हैं, कौन सा नियम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कई बार बता चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं। आप सबका मान रख दीजिए, यानी कि कर्ण का मान, यानी कर्ण का मान निकालना है, उसको उसी तरह रख दो। AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान, यानी कि है लंब है तो लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार, यानी कि नीचे वाला आधार है तो कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब सबका स्क्वायर करके देखते हैं कितना मान आता है आपका, यानी कि AC स्क्वायर इसी तरह रहेगा, इसका मान तो हमको पता ही नहीं निकल पाएगा, अभी निकालना है। और 15 की पावर 2 का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 15 की पावर 2 का मान होता है 225, यानी कि 15 × 15 2 बार करेंगे, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस कर लो, और 8 की पावर 2 का मान यानी 8 का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा 64, यानी 8 × 8 2 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या कर देगा करड़ी, हम बता चुके हैं आप लोग को, करड़ी में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकलता है, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे क्या होता है, कैसे निकलता है वर्गमूल, भाग विधि और गुणनखंड विधि, दोनों विधि से बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे इसका मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 17, यानी कि AC बराबर कितना आ गया आपका 17। अब सवाल लगाएंगे, देखो तीनों भुजा का मान पता हो गया, यानी कि लंब कर्ण और आधार तीनों भुजा का मान पता हो गया, आपका सवाल लग जाएगा। पहले निकालना है साइन A का मान, साइन A यहाँ लिख दो, पहला सवाल आपका साइन A का मान कैसे निकलेगा। साइन में क्या होता है, साइन का तरीका हम बताएं, L/K होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिख लो L/K। तो लंब का मान कितना है, कहाँ से खड़ा होकर देखना है, A से खड़ा होकर देखना है। A देखो यहाँ पे, इसके लंब क्या हो जाएगा 15, तो 15 ऊपर हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण 90 अंश के सामने वाला भुजा, यानी कि 17, यानी कि साइन A का मान हो जाएगा आपका 15/17। अब फिर इसके बाद किसका मान निकालना है आपका सेक A, तो यहाँ आप लिख देंगे सेक A। सेक बराबर क्या होता है आप लोग का, सेक बराबर होता है आपका K/A, K/A। K माने क्या हो जाएगा कर्ण, लेकिन कहाँ से खड़ा होकर देखना है आपका, A से खड़ा होकर देखना है, तो A के लिए कर्ण क्या हो जाएगा यही रहेगा, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, और जहाँ से देख रहे हैं उसके सामने वाली लंब हो जाएगा, और जो बच रहा है लाइन उसको आधार करेंगे, यानी कर्ण यही हो जाएगा 90 अंश के सामने वाला। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका 17, और
ए माने आधार, यानी यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं तो इसके लिए तो हाई लंब हो जाएगा, और हाई तो कर्ण तो हमको पता चल गया, तो हाई बच रहा जो हो जाएगी आधार हो जाएगा, यानी कि 8, यानी कि आपका हो जाएगा सेक ए बराबर 17/8, ये 8 है आपका, लिख देते हैं सही से 8, ठीक है, यानी कि ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरे का देखो, चौथे का ये पहले का आंसर इतना आ जाएगा, दूसरे का आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट और या तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। अब दोस्त इसके आगे वाला जो भी सवाल है, यानी कि 5 में से लेके आपका 10 सवाल रहेगा, उसको पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में बताएंगे, ठीक है।